पुलिस वाले ने पीछे से गाड़ी खींच के रोकी, सामने आया, बोला हाँ भाई साहब हेलमेट, कहता नहीं चाहिए आगे जाओ। पुलिस वाला बोला और पेपर, कह रहा वो तो कब का खत्म हो गया। पुलिस वाले ने कॉलर से पकड़ा, नीचे उतारा इसको, कह रहा बेटा तू तो चल थाने। कहता ऐसा है रात के समय बिना वारंट और महिला पुलिस कहीं नहीं जाऊंगा मैं। तो हमारा ऐसे ही स्कूल फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसको मैं साल में एक बार खोलता हूं म्यूट करने के लिए। पर इस बार उस ग्रुप में हलचल हुई। हमारे पहला दोस्त सरदार, उसका मैसेज आया गुड मॉर्निंग। हमारा दूसरा दोस्त डिसूजा, उसका मैसेज आया गुड मॉर्निंग। फिर हमारा तीसरा दोस्त आदिल, उसका मैसेज नहीं धमकी आई। उसमें लिखा था तुम सत्ता रखते हो तो हम अट्ठा रखते हैं, यूपी से बहन चोद हर जेब में कट्टा रखते हैं। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा इसकी जरूरत थी नहीं, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मैंने कहा या तो तेरा जेब बड़ा है या तो तेरा कट्टा छोटा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा पर ये बताओ मीटिंग किस लिए बुलाई। तो इस पे आदिल ने बोला भाई अपने दोस्त पांडे का बर्थडे आ रहा है, हम सब प्लान कर रहे हैं उसे बहुत बड़ा सरप्राइज देने का। नीचे पांडे का रिप्लाई आता है +1 और नोटिफिकेशन आता है आदिल रिमूव पांडे। मैंने कहा इसे रिमूव क्यों किया बे? कहता भाई पूरा सरप्राइज खराब कर रहा था। मैंने कहा चाहिए बताओ कॉन्ट्री कितना हुआ, टोटल बजट कितना है? उसने बोला 10,000। मैंने कहा पर हेड कितना आएगा? अब ग्रुप में बंदे 9। आदिल ने लिखा 10,000 बटे 9। काफी देर है टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आया आदिल एडेड पांडे। मैंने कहा इसे ऐड क्यों किया? कह रहा भाई गणित खराब कर रहा था ये। कॉन्ट्री लेके फिर निकाल देंगे। ठीक है भाई, बजट हो गया। बर्थडे वाले दिन सारे लौंडे मेरे फ्लैट पे इकट्ठा हुए दिल्ली में। अब ये हुआ दारू लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई आदिल के कंधों पे। अब ये दारू लेने गया, ठेके में लाइन में लगा हुआ है। वहां इसे मिल गया एक बूढ़ा आदमी जो इससे भी ज्यादा बकचोद। वो पीछे खड़ा था बूढ़ा, इसको कहता है बेटा मैं सीनियर सिटीजन हूं, मुझे आगे आ जाने दो। आदिल बोला सुनो चाचा पासबुक की लाइन नहीं है ये। बूढ़ा इससे भी ज्यादा बकचोद, कहता है सुनो पासबुक की लाइन होती तो इतने तमीज से बोलता भी नहीं मैं। ये करके ये गुस्से में आया दारू लेके आदिल, कह रहा भाई लोग बहुत जूते हैं यहाँ। मैंने उसे समझाया, मैं कहा शांत रहे, दारू पीते चिल करते हैं। दारू पीते पीते बज गए 12। फिर 12 बजे लौंडे को एक्साइटमेंट जीपीएल की। ये लौंडे जो घर से हवाई चप्पल में आए थे, इनके पास वुडलैंड के जूते निकलने लगे। हाँ वुडलैंड का जूता देखा आपने? हाँ वो जूतों का नोकिया 3310 है, खत्म ही नहीं होता कभी। मतलब हम सारे समझ लो, कैसे समझाऊं? हाँ जैसे हम सारे यहाँ पे जूते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मान लो मैं कैनवस का जूता हूं, ठीक है, एडिडास, प्यूमा। आप तो बहुत लॉस लग रहा है। आप मान लो दूल्हे के जूते जो चोरी हो गया। उसमें ये भाई साहब ये है वुडलैंड के जूते, ठीक है। तो वुडलैंड का जूता वो है। सब लौंडे मतलब देखो ना तो वो स्पोर्ट्स शूज है, ठीक है, वो स्पोर्ट्स शूज नहीं है, ठीक है, ना तो फॉर्मल शूज है, उसे ऑफिस भी पहन के नहीं जा सकते फॉर्मल्स के साथ, ठीक है। उसका काम ही जीपीएल मारना है। एग्जिस्टेंस ही जीपीएल के लिए हुआ उसका। लॉन्डो ने तो निकाल लिए वुडलैंड के जूते। आदिल का कॉन्फिडेंस देखो, ये खड़ाऊ पहन के चला आया। मैंने कहा मुझे इनका नहीं पता, मगर तू बता ये पहन के कौन सी मैराथन भाग रहा है? कहता भैया इससे चोट ज्यादा लगती है ना। ठीक, अब कार्यक्रम शुरू हुआ। हमने पांडे को ऐसे उठा लिया, ठीक है। एक साइड से डिसूजा ने, एक साइड से आदिल ने, पांडे ऐसे हवा में, ठीक है। अब बाकी के 7 लौंडे उसके पिछवाड़े पे दे दनादन लाते दिए जा रहे बिना देखे। डिसूजा नशे में, आदिल नशे में। इन दोनों को इस पे तरस आने लगा। इन्हें लगा कि इसे दर्द हो रहा होगा, तो इन्होंने इसे पलट दिया बीच जीपीएल के। और उस दिन हमें न्यूटन का पहला नियम समझ में आया। न्यूटन का पहला नियम पता है दोस्त? न्यूटन का पहला नियम, मैं तो कॉमर्स में हूं।
ये सही है, ये अलग ट्रिप पे जा चुका है, 8वीं में पढ़ाया जाता है। हाँ, LKG से कॉमर्स में क्या तू? जल्दी बताओ, न्यूटन का पहले पांडे उल्टा रखा है यार, बताओ कोई। न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि कोई भी चीज अगर मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। हमें आज कुछ सीखने को मिला है, आगे से मत बोलना नहीं पढ़े लिखे हो तुम। तो पांडे ऐसे था। अब हम सबकी लातों ने जड़त्व के नियम का पालन किया, और जब तक हम अपनी फिजिक्स ठीक करते उसकी बायोलॉजी खराब हो चुकी थी। अब ये दर्द से तड़प रहा था, ठीक है। मैं देख के मैं घबरा गया, मैंने तुरंत फोन निकाला, मैंने ओला बुक करी, ठीक है। अब कैब कर ली। कैब यार, दिल्ली के कैब वाले वीकेंड पे पता नहीं कौन सा नशा करके रहते हैं। मैंने कॉल किया, मैंने कहा हेलो भैया, सेक्टर 56 हॉस्पिटल चलोगे? कहता नहीं मेरी तबीयत ठीक है। मैंने कहा भैया हमें जाना है। कह रहा हाँ तो जाओ। तो हमने कहा ठीक है, हमने ओला कैंसिल करी, हमने प्लान बनाया। मैंने कहा आदिल से, मैंने कहा सुन, बाइक पे ट्रिपलिंग करते हैं, तू गाड़ी चलाएगा, मैं पीछे बैठूंगा, पांडे को बीच में बैठाएंगे, बाकी लौंडे ऑटो करके पीछे से आओ। बोला ठीक है। अब हम निकल गए ट्रिपलिंग करके, बस हम एक चीज भूल गए थे, हेलमेट। अब वहां पे चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस वाला, अब आदिल की दिख नहीं रहा, आदिल को समझ नहीं आ रहा सामने कौन खड़ा है। वहां पे पुलिस वाले ने हमें देख के ऐसे हाथ दिया। इसका कॉन्फिडेंस देखो, इसने जाके पुलिस वाले को, ठीक है, पुलिस वाले ने पीछे से गाड़ी खींच के रोकी, सामने आया, बोला हाँ भाई साहब हेलमेट? कहता नहीं चाहिए, आगे जाओ। पुलिस वाला बोला और पेपर? कह वो तो कब का खत्म हो गया। पुलिस वाले ने कॉलर से पकड़ा, नीचे उतारा इसको, कह रहा बेटा तू तो चल थाने। कहता ऐसा है, रात के समय बिना वारंट और महिला पुलिस कहीं नहीं जाऊंगा मैं। इतनी बकचोदी देख के एक हवलदार, उसने निकाल लिया कैमरा, रिकॉर्ड करने लगा। तो इसका आदिल का कॉन्फिडेंस देखना। हवलदार से कहता है सुनो ऐसा है, इस समय रील बनाने का मूड नहीं है मेरा। हाँ, पुलिस वाले ने खींच के 2 लात इसके पिछवाड़े मारी। कहता 1 मिनट, बड्डे पांडे का गलत आदमी को मार रहे हैं। इतनी बकचोदी बीच पांडे को होश आ गया, कह रहा है देखा पुलिस? उसने कहता सर मुझे मर्डर की FIR लिखवानी है। ट्रैफिक पुलिस की आंखों में प्रमोशन के 3 स्टार। कहता किसका मर्डर हो गया? कहता सर पांडे खानदान के वारिसों का। पुलिस वाला बोला ये सब बकचोदी कर रहे हैं। मैंने हाथ पर जोड़े, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हॉस्पिटल जाना। उसने फिर हमें छोड़ा, बोला भागो यहां से। हम हॉस्पिटल पहुंचे। अब देखो हॉस्पिटल पहुंचे, स्ट्रेचर पे लिटाया गया पांडे को। डॉक्टर आया देखने के लिए। आदिल वहां पे इमोशनल हो गया, कह रहा डॉक्टर साहब मेरे दोस्त की जिंदगी बचा लीजिए, जरूरत पड़े तो मेरा निकाल के लगा दीजिए। डॉक्टर बोला किडनी नहीं है बे। बोला तुम लोग यहीं रुको, मैं देखता हूं इसका क्या कर सकते हैं। ले गया उसको अंदर। इतनी देर में पीछे से आया डिसूजा, ठीक है, ऑटो से उतरा और ये दौड़ते हुए गया हमें क्रॉस करके ऑपरेशन थिएटर में, गलत वाले, ठीक है। अब ये बंदा 35-40 किलो का हल्का फुल्का बंदा, ठीक है, मतलब इतना पतला सा बंदा है, मतलब समझ लो इसकी सेल्फी इसका एक्सरे है। हाँ, एक बार सामने वाले से लड़ाई हो गई, मतलब सामने वाले ग्रुप से। ये उसको कहता है ऐसा मैं झापड़ मार दूंगा, मेरे शरीर में करंट दौड़ रहा है। तो बंदा कहता हाँ शरीर है भी तो तार जैसा। तो ये बंदा घुस गया ऑपरेशन थिएटर में, जहां पे ड्रंक एंड ड्राइविंग केस का ऑपरेशन चल रहा था। वहां पे डॉक्टर परेशान है, वो ब्लड बैंक फोन कर रहा है, कह रहा हेलो सतीश जल्दी से 1 बॉटल B पॉजिटिव ब्लड लेके आओ। डिसूजा गया, उसने अपना हाथ आगे कर दिया, कह रहा डॉक्टर साहब मेरा ब्लड ग्रुप भी B पॉजिटिव है। डॉक्टर बोला हाँ सतीश जल्दी से 2 बॉटल B पॉजिटिव लेके आ जाओ, एक और रोगी आया है। कहता है नहीं सर मैं ब्लड देने आया हूं। डॉक्टर बोला मगर हम ले नहीं सकते ना, क्योंकि तुमने शराब पी रखी है। इतनी देर में जो पेशेंट था वो उठ के कहता भाई साहब अगर रॉयल स्ट्राइक भी है तो दे दो, मिक्स करने से मुझे उल्टी हो जाती है। डॉक्टर ने उसके माथे पे एनेस्थीसिया मारा है, इसको धक्के मार के बाहर निकाला, बोला तेरा दोस्त दूसरे उसमें है ऑपरेशन थिएटर में। ये बाहर आया, हमने इसको रोका, हमने कहा यहीं बैठ भाई, कहाँ जा रहा है। इतने देर में डॉक्टर बाहर आया, ठीक है। हमने डॉक्टर से पूछा, हमने कहा डॉक्टर साहब ये बताइए हमारा दोस्त कैसा है। बोला बच जाएगा,
लेकिन दवाई मेडिसिन टेस्ट सब मिला के 1 लाख रुपए का खर्चा है। ठीक है, 1 लाख सुनते हमारे मुंह से, सबके मुंह से निकला 1 लाख, और आदिल के मुंह से निकला दोनों के। डॉक्टर बोला हाँ होंगे तो दोनों के ही होंगे। तो आदिल मेरे कान में कहता भाई चूतिया बना रहा है, ज्यादा ले रहा है, 30,000 मुझे दे दो, मैं लटक जाऊंगा। डॉक्टर बोला देखो पैसे भरना भरो, जल्दी करके से ले जाओ यहां से। ठीक है, हमने बोला ठीक है, हमने आदिल से बोला, हमने कहा आदिल भाई कॉन्ट्री पर है कितना आएगा। आदिल ने देखा 9 लौंडे। आदिल ने 1 लाख बटे 9 किया और थोड़ी देर ऐसे घूमने लगा। घूमते घूमते गया डॉक्टर के पास, कह रहा डॉक्टर साहब अगर मेरे दोस्त को होश आ गया तो क्या मैं उससे 2 मिनट बात कर सकता हूं। डॉक्टर बोला क्यों? कह रहा मेरी गणित खराब हो रही है। डॉक्टर बोला नहीं आप बात नहीं कर सकते, आप मुझे बताइए मैं आपकी हेल्प करूंगा। कहता तो ठीक है आपको ग्रुप में ऐड कर दूं। तो डॉक्टर बोला बकचोदी नहीं, जाके फॉर्म भरो, वहां पैसे दो। ये बिना बताए गायब हो गया, हमें बिना बताए गायब हो गया पैसे का नाम सुनते ही। थोड़ी देर बाद नर्स भागी भागी आई, बोली सर आपके साथ जो दोस्त आया था खून की उल्टियां कर रहा है। हमने दौड़ के देखा बेसिन में पान थूक रहा था ये। हम समझ गए पैसे नहीं देने वाला, हमने अपना अकाउंट खाली किया, इसको पैसे पकड़ा, हमने कहा सुनो पेमेंट करो, हम घर जा रहे हैं, तुम इसे डिस्चार्ज करा के ले आना। बोला ठीक है। ये बाद में डिस्चार्ज करा के ले आया पैसे भर के। भाई साहब पैसे भर के ले तो आया, मगर साथ में शैंपेन, ठीक है, स्कॉच की बोतलें। हमने कहा बहुत सही पार्टी भी करनी है हमें इसके सेलिब्रेशन में। हमने फिर से शराब पी। ठीक है, हमने पांडे से पूछा, हमने पांडे भाई सब ठीक लग रहा है? कह रहा भाई एक साइड तो ठीक लग रहा है, दूसरा साइड समझ नहीं आ रहा। तो मैं उसको लेके गया डॉक्टर, मैंने कहा क्या इलाज किया डॉक्टर साहब आपने, एक साइड समझ ही नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने ऐसे बिल हमारे मुंह पे रखा, कह रहा पेमेंट ही 50,000 की है। हम सब ने आदिल की तरफ देखा। आदिल कहता मैं तो अभी बोल रहा हूँ 30,000 दे दो मैं लटक जाऊंगा। हाय गाइस, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक डाला हुआ है, यदि आप मुझे अपने सिटी में परफॉर्म करते देखना चाहते हो तो उसमें अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और आप किस सिटी से बिलोंग करते हो वो मेंशन कर दो। इससे हमें एक डेटाबेस बनाने में हेल्प मिलती है, जहां से ज्यादा एंट्रीज आएंगी हम सबसे पहले उस सिटी में टूर प्लान करेंगे। एंड थर्ड वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। टिल देन इस वीडियो को प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है कॉमिक धीर। थैंक यू।